बीसीसीआई का ये फैसला नहीं था, ये इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का फैसला था, जिसने बीसीसीआई को ये कहा कि आप मुस्तफिजुर रहमान को फारिग करें कोलकाता नाइट राइडर्स से और आईपीएल के मुंतजमीन को बताएं। एक मुस्तफिजुर रहमान की वजह से पूरा वर्ल्ड कप जो है उसकी बदमज़गी उसमें पैदा हो गई है। इंतज़ार कर रहा है पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी फुल्ली फिट हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। बांग्लादेश ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को दरख्वास्त दी है कि बांग्लादेशी टीम भारत में T20 वर्ल्ड कप के जो 4 मैचेस हैं वो नहीं खेलेगी, उसके हवाले से ICC ने इस बात का फैसला किया है कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड से बातचीत की जाए और तवक्को है कि कल ये बातचीत होगी। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है दुबई में, वहाँ जय शाह ने मशवरा किया है आईसीसी के दीगर अरकान से कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है और भारतीय मीडिया भी ये कह रहा है कि जनाब अली एक मुस्तफिजुर रहमान की वजह से पूरा वर्ल्ड कप जो है उसकी बदमज़गी उसमें पैदा हो गई है। कहा यह जा रहा है कि बीसीसीआई का ये फैसला नहीं था, ये इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का फैसला था, जिसने बीसीसीआई को ये कहा कि आप मुस्तफिजुर रहमान को फारिग करें कोलकाता नाइट राइडर्स से और आईपीएल के मुंतजमीन को बताएं, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने आईपीएल के मुंतजमीन को बताया और कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने बताया कि अब मुस्तफिजुर रहमान को वो नहीं खिलाना चाहते। सिक्योरिटी रीजंस भी बताई गई कि जनाब अगर कोई तमाशाई उनके खिलाफ नारे लगाए या कोई हाथापाई की सूरत हो जाए या कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए बीसीसीआई ने आईपीएल के मुंतजमीन को कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिलाया जाए। ये दोहरा मयार है। एक तरफ तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम आए। बांग्लादेश के जो 4 मैचेस हैं उनमें से 3 मैचेस कोलकाता में हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी एक मैच शामिल है, उसमें इंग्लैंड के खिलाफ भी एक मैच शामिल है और इटली के खिलाफ भी एक मैच शामिल है। जबकि एक मैच इस ग्रुप का जो है वो मुंबई में, वो बांग्लादेश और नेपाल की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा। तो अब सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है। क्या फैसला होता है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वादे कर दिया है कि उनकी हुकूमत के कहने पर हम जो है वो भारत में जाकर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर। माजी में जब भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना आकर खेलने का फैसला किया था तो उन्होंने यही रीज़न दी थी कि सिक्योरिटी खदशात। तो अब आईसीसी क्या करती है? उस वक्त तो चलें जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो आईसीसी का इवेंट था, लेकिन अब आईसीसी क्या करती है इस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बड़ी गंभीर सूरत हाल है और भारतीय मीडिया बुरी तरह से अपनी क्रिटिसाइज कर रहा है। बाद भारतीय जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो धमकियां भी दे रहे थे कि बांग्लादेश की क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी अगर बांग्लादेश नहीं आकर खेला, लेकिन बांग्लादेश ने आंखों में आंखें डालकर इस बात का फैसला किया है कि कुछ भी हो जाए बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भारत नहीं जाएगी और उनकी रीज़न बिल्कुल वैलिड है। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश में जो भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हिंदुओं के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है, तो किस तरह से बांग्लादेशी क्रिकेटर जिनमें बेशतर मुसलमान है वो आकर भारत में खेलेंगे। तो अब देखते हैं कि कल की इस मीटिंग के बाद आईसीसी क्या फैसला करती है, क्योंकि 4 मैचेस को शिफ्ट करना, फिर वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड को भेजना श्रीलंका, ये बड़ा मुश्किल काम होगा आईसीसी के लिए। और 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है जो 8 मार्च तक जारी रहेगा। उधर दूसरी जानिब मुस्तफिजुर रहमान जिन्हें आईपीएल से फारिग किया गया है, उन्होंने पीएसएल के लिए अपना नाम रजिस्टर करा दिया है और बेशतर बांग्लादेशी क्रिकेटर जो है वो पीएसएल में एक्शन में नजर आएंगे, जिनमें बहुत सारे रिशाद हुसैन जो पहले भी खेल चुके हैं लाहौर कलंदर से, और भी बहुत सारे क्रिकेटर जो हैं बांग्लादेशी वो एक्शन में नजर आएंगे। तौहीद हिरदवाई वो भी एक्शन में नजर आएंगे। तो उन सब रजिस्ट्रेशन करा रहे और फिर उसके बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर्स जो है वो पीएसएल में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि अफगानी क्रिकेटर्स पीएसएल में शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का कल से श्रीलंका में आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान के जो स्टार क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं है। बाबर आजम जो कल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए, उनकी मिली जुली कारकर्दगी है। बाबर आजम की सिडनी सिक्सर्स की जानिब से उन्होंने अब तक 2 निस्फ सेंचुरियां बनाई हैं और उनके अलावा हारिस रऊफ़ हैं, मोहम्मद रिजवान है और उसके अलावा शादाब खान की वापसी हो रही है।
جو 1 جون کو آخری میچ کھیلے تھے شاداب خان بنگلہ دیش کے خلاف گدافی اسٹیڈیم لاہور میں، اور وہ سیریز میں انہوں نے 4 وکٹیں لی تھیں اور 55 رنز اسکور کیے تھے. پھر کندھے کا ان کو پرابلم ہو گیا، کندھے کی انجری سے صحت یاب ہو کر وہ بگ بیش تو کھیل رہے تھے، اس میں تھوڑی ان کی کارکردگی بھی بہتر رہی. اب ان کا امتحان ہوگا انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ سری لنکا کے خلاف کس طرح کی کارکردگی پیش کرتے ہیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید خواجہ نافع کو، جو 23 سالہ بیٹسمین ہیں، جو بڑے جارحانہ انداز سے کھیلتے ہیں، وکٹ کیپنگ بھی کرتے ہیں، ان کو موقع فراہم کیا جائے عثمان خان کی جگہ. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کو موقع ملتا ہے، عثمان خان کو یا خواجہ نافع کو. اور پھر اس کے علاوہ نسیم شاہ کی بھی پاکستانی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے. ابھی نسیم شاہ نے ILT20 میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس چوائسز بہت ہیں فاسٹ بولر کے. حارث رؤوف بھی آ جائیں گے، اور پھر محمد وسیم جونیئر بھی ہیں. شاہین شاہ آفریدی کا ریہیب ہو رہا ہے. شاہین شاہ آفریدی کیا فٹ ہو کر T20 ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں شامل ہوتے ہیں؟ یعنی عبدالصمد کو انہوں نے رکھا ہے، جنہوں نے 5 T20 میچز گزشتہ برس کے اوائل میں نیوزی لینڈ میں کھیلے تھے. 5 میچز میں انہوں نے صرف 66 رنز بنائے تھے، ان کو رکھا گیا ہے. اور بھی جتنے کھلاڑی ہیں جن کو پاکستانی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے، اس میں فہیم اشرف ہیں، فخر زمان ہیں، خواجہ نافع ہیں، اس کے علاوہ محمد نواز ہیں، سلمان مرزا، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، شاداب خان، عثمان خان اور عثمان طارق بھی شامل ہیں، جن کے بارے میں وسیم اکرم نے یہ کہا ہے کہ عثمان طارق کو T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے اسکواڈ میں ہونا چاہیے. پاکستان کے بیشتر کرکٹرز جو بنگلہ دیش میں BPL بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیل رہے تھے، انہیں واپس بلا لیا گیا. ان میں صاحبزادہ فرحان بھی ہیں، محمد نواز کا نام بھی ہے، اور اس کے علاوہ سائم ایوب بھی ہیں، بہت سے ابرار احمد بھی ہیں. یہ سارے کرکٹرز اب کل ایکشن میں نظر آئیں گے سری لنکا کے خلاف، اور یہ سیریز بڑی اہم ہے. اس سے اندازہ ہوگا کہ پاکستان اپنا کمبینیشن کیا بناتا ہے. بیشتر ممالک نے T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنے حتمی 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، لیکن پاکستان نے اب تک اعلان نہیں کیا. غالباً پاکستان اس T20 سیریز کے بعد اپنی حتمی ٹیم کا اعلان کرے گا. انتظار کر رہا ہے پاکستان کے شاہین شاہ آفریدی فلی فٹ ہو جائیں. تو بہت ساری چیزیں اب دیکھتے ہیں کہ سری لنکن ٹیم اپنی سرزمین پر پاکستان کے خلاف کس طرح کی کارکردگی پیش کرتی ہے. سب کی نظریں اس T20 سیریز پر مرکوز ہیں. ہم آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس.